जगन्नाथ अष्टकम। बहुत 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 शुभकामनाएं रथ यात्रा की। हाँ। कृष्णा अपनी वृंदावन लीला को याद करके एक्सटेसी के भाव में चले जाते हैं, ऐसे दिव्य प्रेम के भाव में चले जाते हैं जो कि किसी के कल्पना के भी परे है। परंतु नारद मुनि के रिक्वेस्ट पे वो भाव को सभी के सामने रखते हैं, और वो है जगन्नाथ रूप। हमारे दो महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु के यहाँ 18 साल रुके थे, है ना। जगन्नाथ जी जो भी आवश्यकता होती है सब प्रदान कर देते, बहुत अधिक कृपालु। जगन्नाथ जी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख पाते ना। तो चलिए उन्हीं जगन्नाथ जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि काश हम कुछ उनका प्रचार कार्य कर पाए, है ना। ऐसे तो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कर पाए ताकि किसी दिन कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि वो हमसे प्रसन्न हो जाए। चलिए इसी के साथ जगन्नाथ अष्टकम। जगन्नाथ अष्टकम देखिए क्या है, पहले कभी देखिए विद पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज इज लॉस्ट, है ना। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, जी प्रभु आवाज आ जी, रही है? हरे आ रही है प्रभु। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं था। ये जो अभी हुआ वो संभव ही नहीं था। आई कांट बिलीव क्या क्या मैंने देखा अभी मेरे लैपटॉप पे। मैंने क्या देखा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लैपटॉप पे एक होता है फ्लाइट मोड, ओके। फ्लाइट मोड ऑन करते हैं तो सारा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, होता है ना, है। सारा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेरे लैपटॉप पे भी फ्लाइट मोड ऑन था, अभी मैंने डिस्कनेक्ट किया, ऑन था फ्लाइट मोड ऑन, और नेटवर्क दिखाई नहीं रहा था। मैं बोल रहा था कि मैं बोल तो रहा हूँ पर फ्लाइट मोड ऑन है, आप कोई सुनेगा कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कनेक्शन चलते रहता, ये संभव ही नहीं था। जब मैंने देखा मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या। फ्लाइट मोड ऑन था, अभी मैंने ऑफ किया है, तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सब चल रहा है। तो सीरियसली नहीं समझ आया अभी मेरे को, थोड़ा प्रोसेसिंग मेरा खराब हो गया। जय जगन्नाथ। बता रहे थे ना, जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं। कोई विपरीत परिस्थिति होती है उससे भी निकाल लेते हैं, कैसे निकाल लेते हैं समझ नहीं आता, निकाल लेते हैं। देखिए पहले तो कैसा होता था ना, पहले तो आप लोगों ने देखा ही होगा, हम लोग तो हमेशा ही करते थे, और हमारे लिए तो एक डेली का रूटीन बन गया था कि बहुत सारे सिंगर्स हुआ करते थे, और हम उनको डेली कभी इसका कभी उसका कभी उसका सुन लेते थे, है ना। और हमको अच्छा भी लगता था। अच्छा तो है, परंतु हम उनका सुनेंगे नहीं। कष्ट मेरे साथ अभी है, हम किसी और को सुनेंगे, ठीक है। तो बाकी किसी का सुन नहीं सकते हैं, किसी किसी का सुन सकते हैं, पता नहीं। एक वीडियो दिखा है, ठीक है, अगर वो चल जाए तो ठीक है,
नहीं चले तो वीडियो नहीं चलाएंगे और श्लोक वो नहीं सुनेंगे और रीड करेंगे। तो बात कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है, ये जो मूल अर्थ है ना, ओके, हाँ, मैं इसके पीछे जो ज्ञान है वो बताता हूँ। बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप जो भगवत गीता बताते हैं वो बायस्ड है। बिल्कुल सही बात है। जो भी थोड़ा स्पष्टता से जानता होगा वो ये बात को जानेगा कि ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता बायस्ड है, झुकी हुई है भक्ति की तरफ, प्रेम की तरफ झुकी हुई है। जिसको भक्ति और प्रेम नहीं करना है वो ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ के करेगा। तो हाँ, बिल्कुल भगवत गीता बायस्ड है, इसमें कोई संशय नहीं। तो उनको लगता है कि देखो आप तो अपना वर्जन बोलते हो, आप तो अपना कुछ भी मत बोल देते हो, हम तो कृष्णा को भगवान भी नहीं जानते, है ना। तो मेरा बस एक ही प्रश्न होता है कि आप भगवत गीता को मानते हैं क्या? ठीक है, मेरा वर्जन छोड़ दीजिए, आप भगवत गीता को मानते हैं? अगर मानते हैं ना तो मैं एक काम करता हूँ, मैं भगवत गीता के श्लोक का मूल अर्थ निकाल लेता हूँ। ये जो मूल अर्थ है ना, ये एक शब्द का है, कदाचित का अर्थ कभी होता है। इस बात को कोई नहीं डिनाई कर सकता, ठीक है, इस बात को कोई नहीं डिनाई कर सकता। बोले कि नहीं हम तो मानते ही नहीं है कदाचित का अर्थ कभी होता है, तो उसका कोई कोई ये नहीं होता कि बोल दे कि हम नहीं मानेंगे, है ना। अब उसी का डिराइव्ड मतलब है, ये भावार्थ का मतलब है, डिराइव्ड मतलब जो मूल अर्थ है उसी से अर्थ निकाला हुआ है। अगर किसी को इसमें कष्ट हो रहा है तो बता दे, किसी समय, जब कभी को किसी समय बोल सकते हैं क्या है? अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो बता दे, और अगर नहीं हो रहा है तो यही सबको जोड़ करके ये श्लोक का अर्थ निकाला गया। तो ये जो यहाँ से शब्द है ना, संस्कृत का श्लोक, क्योंकि आज के दिन में संस्कृत पढ़ना लोगों को आता नहीं है, हमको भी आता तो है परंतु पूर्ण रूप से एक एक शब्द का विभाग बड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो इसके लिए, क्योंकि कोई आक्षेप ना लगा दे कि आप जो बोल रहे हैं वो तो बायस्ड है, हैं? हाँ बिल्कुल बायस तो है, परंतु अगर बायस नहीं भी रहे, अगर आप मात्र मूल अर्थ को समझें तो भी आप लक्ष्य तक पहुंच जाइए। बायस पढ़ लीजिएगा, ऐसी किसी शुद्ध भक्त के शब्द को पकड़ लीजिएगा, उसके शब्द के अनुसार चल लीजिएगा, तब तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार कार्य कीजिएगा तब तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। परंतु क्योंकि लोग स्वीकारते नहीं हैं, तो मैंने एक बड़ा सरल सा तरीका निकाला है कि आपका मूल अर्थ निकाल लो, मूल अर्थ से आपका तात्पर्य निकाल लो, और तात्पर्य को डिनाई नहीं किया जा सकता तो सबको स्वीकार कर लीजिए। अब वही जो टेक्नोलॉजी वहां पे निकाली थी वही टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगा करके इन सभी श्लोक का अर्थ है। तो ये अनडिनाइबल ट्रुथ है जो लिखा हुआ है ना। तो चलिए 5 PM वाली क्लास में पढ़े थे, फिर से पढ़ते हैं, है ना। जिन किन्हीं को रीड करना है सबको ही हैंड रेस कीजिए, सबको ही हैंड रेस कीजिए और सबको ही रीड कीजिए। श्लोक पढ़ना एक बार वीडियो चला करके देखें, अगर चल जाए तो पहले चला करके देख लें। अच्छा, जगन्नाथ अष्टकम तो सुनना चाहिए। एक कोई उड़िया सॉरी जगन्नाथ जगन्नाथ पुरी के ही लोग हैं, उनका ही कोई चैनल है, अगर उनका बात समझ में आ जाए, अच्छे से बोला गया है तो देख लेते हैं, और अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है तो रुक जाते हैं, वापस से आते हैं, ठीक है, कर लें। यस, ठीक है ना। हरे कृष्णा। 8 मिनट का है, तो अगर होता है तो सुन लेते हैं। जगन्नाथ अष्टकम के बिना आज आज बात कर रहे हैं तो फिर कोई अर्थ नहीं। आवाज आ रही है? अथ श्री जगन्नाथाष्टकम् कदाचित् कालिन्दी तटविपिन सङ्गीतकरवो मुदाभिरीनारी वदन कमला स्वाद मधुपः
रमा शम्भुर्ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा। अरे ये आपकी उंगली भाई तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, है ना? फिर से एक और शुरू से प्ले करें, बीच में डिस्टरबेंस आ गई। अथ श्री जगन्नाथाष्टकम्। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन सङ्गीतकरवो मुदाभिरीनारी वदन कमला स्वादमधुपः रमा शम्भुर्ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुर्गोलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। कृपापारावारः सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमापाणि राम स्फुरदमलपद्मे क्षणमुखः सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् पथिमिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धु बन्धु
सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्मा पीडः कुबलय दलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरा लिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न विप्रार्थ्यं राज्यम् न च कनकमाणिक्यविभवम् न जाचेऽहं रम्या निखिलजनकाम्याम्बरवधू सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हर त्वं पापानां विततिमपरां जादवपते अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चित पदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए जगन्नाथ अष्टकम आप लोगों ने सुना भी, अब रीड करने की बारी है। सबको हैंड रेस कीजिए। देखिए क्या है, कृष्णा की सेवा में, जगन्नाथ जी की सेवा में हम लोग जो भी छोटा बड़ा जो भी कुछ कर पाए बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, अगर रीड भी कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा हो जाना चाहिए कि 8 लोग से ज्यादा हैंड रेस कर रहे हैं, मैं क्या करूं। जो फर्स्ट 8 हैं बस वही उन्हीं को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्या करें, ऐसा हो जाए। परंतु देखते क्या है, लोग उत्साहित नहीं होते, ये ठीक नहीं है। एनीवेज चलिए रीड करने का कार्य शुरू करते हैं। जो पहला हैंड रेस करेगा सबसे पहले उसी को देंगे। ठीक है, जो पहले 8 होंगे मैं उसी को दूंगा। आप लेट आइएगा, नहीं देंगे। ठीक है, ओके। क्या कर सकते हैं, चलिए मीनिंग पढ़ते हैं। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कभी यमुना तट के वन में संगीतमय वातावरण में प्रसन्न चित्त गोपियों के कमल जैसे मुखों का रसपान करने वाले लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मा, इंद्र और गणेश द्वारा पूजित चरणों वाले हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरी दृष्टि के सामने आकर विराजें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैंने 5 PM वाली क्लास में बताया था। देखिए क्या है, कृष्णा एक्सटेटिक
भाव में आते हैं, तब जा करके ये प्रकटीकरण जगन्नाथ जी का प्रकटीकरण करते हैं, एक्सटेसी के भाव में, है ना। देखिए, पिछले 2 दिनों से बात हो रही है दर्द से बाहर आना, ओह! और आज बात हो रही है प्रेम के निकट जाना, ये दोनों काम करना है ना। दर्द से बाहर भी आना है, प्रेम के निकट भी जाना है ना। दोनों में से एक करने से काम नहीं चलेगा, कि हम एक कर लेते हैं, हम ये अच्छे से कर लेंगे, नहीं, दोनों करना होगा। ओके, तो प्रेम के निकट जाने वाली बात है। और ये तो हाईएस्ट लेवल प्रेम, जब कृष्णा स्वयं अपने पास टाइम सुन करके, होता कैसा है, हाँ, ये पास टाइम आप लोगों को सभी को पता ही होगा, फिर से एक और बार रिपीट करते हैं। हाँ, तो कृष्णा अ, अपनी रानियों के साथ रहते हैं। कृष्णा अपना विस्तारित रूप लेते हैं, तो कृष्णा भी विस्तार लेते हैं। 16,108 रानी, 16,108 विस्तार। और होता कैसा है, जब कृष्णा दिन के समय बाहर निकले, तो रानियां कभी खुश दिखाई देती नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्णा कभी प्रसन्न नहीं होते। कृष्णा तो अपनी वृंदावन लीला को, गोपियों को, राधा रानी महारानी को याद करते रहते, तो रानियां कैसे प्रसन्न होंगी। रानियां सोचती इतनी सेवा करते हैं, फिर भी कृष्णा तो वृंदावन लीला को याद रखते हैं, क्या करें हम। तो जानना चाहते थे ऐसे वृंदावन की लीला है क्या, जो कृष्णा हमेशा डूबे रहते हैं। अब वहां पे बस एक ही व्यक्ति था जो बता सकता था, रोहिणी माता, क्योंकि वो वृंदावन में भी थी, यहाँ पे भी है, तो जानती हैं कृष्णा की जो वृंदावन की लीलाएं हैं वो बहुत मनोहर है। तो बोलती हैं ठीक है, पहले तो मना करती हैं बहुत बार, फिर बोलती हैं ठीक है, मैं तुम लोगों को सुनाऊंगी, वो पास टाइम सुनाऊंगी, तुम भी सुनो कृष्णा किसके चिंतन में, ऐसे प्रेम में डूबे रहते हैं। तो परंतु उन्होंने एक शर्त लगाया, ये जो सुभद्रा है ना, इस सुभद्रा को बोलो ये गेट पे खड़ी रहे, अब कोई भी गेट से अंदर नहीं आएगा। उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, उनको बस इससे मतलब था कि कृष्णा गेट से अंदर ना आ जाए और बलराम जी गेट से अंदर ना आ जाए, क्योंकि वो अपने पास टाइम को खुद ही नहीं सुन पाएंगे। परंतु कृष्णा और बलराम जी के आगे कौन रुकने वाला है? जो कृष्णा चाहे वो नहीं होगा क्या? तो इस बीच में रोहिणी माता फर्स्ट टाइम सुनाना स्टार्ट करती है। उधर से कृष्णा और बलराम जी आते हैं और सुभद्रा मैया से पूछते हैं, तू यहाँ पे क्यों खड़ी है? मैया ने खड़ा किया मुझे, अंदर नहीं जाने किसी को। अरे क्या बात कर रही है, हम अंदर नहीं जाएंगे, एक काम करेंगे, दरवाजे के बाहर ही खड़े रहेंगे और सुनेंगे क्या बोल रही हैं, अंदर नहीं जाएंगे। तो सुभद्रा मैया बोलती, हाँ अंदर नहीं जाने के लिए बोला है, दरवाजे के बाहर खड़े रह करके तो सुन ही सकते हैं। तो तीनों लोग दरवाजे के बाहर खड़े रह करके रोहिणी माँ से सुन रहे हैं। रोहिणी माता उधर सुना रही है, इधर दरवाजे के बाहर खड़े होकर के कान लगा करके तीनों सुन रहे हैं। और तीनों जब पास टाइम सुनते हैं तो तीनों भाव विभोर हो जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी, हाथ छोटे, पैर छोटे। और तब ये जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का रूप धरते हैं, क्योंकि प्रेम में भाव विभोर हो चुके हैं, पूर्ण रूप से प्रेम में भर गए। तो प्रेम में भर गया तो वो वाला रूप प्रकट कर रहे हैं, है ना। तो इतने देर में क्या होता है, इतने देर में नारद मुनि आते हैं
नारद मुनि आते हुए देख करके ये तीनों अपने मूल स्वरूप में आने का प्रयास करते हैं, परंतु नारद मुनि देख लेते हैं और नारद मुनि फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये जो अपना जगन्नाथ स्वरूप है ये लोगों के सामने प्रकट कीजिए। तो जगन्नाथ महाप्रभु आते ही क्यों हैं? जगन्नाथ महाप्रभु आते इसलिए हैं ताकि सब पे कृपा बरसाए। अब कोई प्रेम में डूबा हुआ रहता है, उससे ज्यादा कृपा कौन बरसा सकता है? तो जगन्नाथ महाप्रभु तो उसी प्रकार से जो प्रेम में, एक्सटेटिक भाव में डूबे हुए हैं, वही वाले रूप को प्रदर्शित किए ना। फिर एक सेपरेट एक और पास टाइम है जिसमें राजा का नाम क्या था? राजा को बोला गया था, राजा का नाम मैं मिस कर रहा हूँ, तो याद दिला तो अच्छा। राजा को बोला गया था इंद्रदुम्न, है ना? इंद्रदुम्न महाराज, राजा इंद्रदुम्न को बोला गया था, कृष्णा सपने में आकर के बोले कि मेरा ये वाला रूप प्रकट कीजिए, बनवाइए। तो विश्वकर्मा को बुलाते हैं। विश्वकर्मा बोलते हैं कि हम एक रूम चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई भी तंग करेगा तो हम वहीं पे छोड़ करके चलते हैं। तो इंद्रदुम्न महाराज बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो राजा हैं, एक रूम जाओ, तुम हमारे महल में ही एक रूम दे दिया, आपको जो करना करो, आपको कोई डिस्टर्ब करनी नहीं है। तो हर दिन रूम से खटखट खटखट की आवाजें आती और महारानी को भी लगता कि हाँ सब कुछ सही है। एक दिन आवाज आना बंद हो गया, सबको ही चिंतित हो गया कि इंद्रदुम्न वो विश्वकर्मा तो ठीक है ना। तो विश्वकर्मा को ढूंढते ढूंढते वो दरवाजा खोलते हैं और विश्वकर्मा बोलते हैं देखिए हमने बोला था हमको तंग नहीं करेंगे, हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपने तंग किया, मैं यहीं पे जा रहा हूँ। अब इंद्रदुम्न महाराज रोते हैं, कृष्णा ने मेरे से एक बात तो बोला, मेरे विग्रह को स्थापित करो, और हमने बीच में उनका कार्य रुकवा दिया। रोते रहे और रोते ही रोते सो गए। कृष्णा प्रकट होते हैं और बोलते हैं मेरे को यही वाला रूप चाहिए था, इसी को आप स्थापित कीजिए। आज जो जगन्नाथपुरी में आप देखते हैं विग्रह, वो वही है। कुछ वर्षों बाद, कुछ एक वर्ष होता है, सीमा होती है? कितना वर्ष होता है, कितना टाइम होता है, वही बता दीजिए चैट में। कुछ वर्षों बाद बाहरी सारा रूप बदल जाता है, परंतु जो हृदय है वो हृदय स्थानांतरित होता है। नया वाला जो शरीर, विग्रह का जो शरीर बनाया जाता है, उसमें पुराना वाला हृदय लगाते हैं। और इस सिचुएशन 12 साल, ओके, कुछ ऐसा ही है। और जब ऐसा होता है तो पूरे शहर की लाइट बंद हो जाती है। आज भी वही होता है, पूरे शहर में पूरा अंधेरा, ठीक है। और फिर विग्रह, पुराने वाले विग्रह को उनसे हृदय को निकाल करके नए विग्रह में स्थापित किया जाता है, परंतु वही चल रहा है, अभी तक भी वही है। तो इंद्रदुम्न महाराज ने वो स्थापित किया था, वो अभी तक चल रहा है। तो जगन्नाथ महाप्रभु आए क्यों? वो तो आए हैं सभी पे कृपा करने, और कृपा करते रहते। हम लोग भी कुछ ऐसा कार्य करें कि कुछ अच्छा हो जाए, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। स्वयं के लिए मत मांगिए, उनके लिए मांगिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब भी आप जगन्नाथ अष्टकम आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि कृष्णा की लीला के बारे में वर्णन है, क्योंकि वो कृष्णा की लीला ही सुन करके, तो वृंदावन की लीला सुन करके ही तो एक्सटेसी के भाव में गए थे, तभी तो वो रूप भी प्रकट किया। वो कृष्णा ही तो है, जगन्नाथ जी कृष्णा ही तो है, बलभद्र जी बलराम ही तो है।
सुभद्रा मैया, सुभद्रा मैया ही तो है। वही है, सारा पास टाइम, सारा आप जगन्नाथ अष्टकम में वही सुन रहे थे। भी आप देखेंगे, पढ़ेंगे, वो भी वही पढ़ेंगे। चलिए फिर से पढ़ने का कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कभी यमुना तट में, यमुना तट के वन में संगीत में वातावरण में प्रसन्न चित्त गोपियों के कमल जैसे मुख का रसपान करने वाले। तो यमुना के तट, यमुना के तट पे कौन रहते हैं? कृष्णा रहते हैं। गोपियों के कमल जैसे मुखों का रसपान करने वाले। गोपियों का संग कौन करते हैं? कृष्णा। और वो कृष्णा और कोई नहीं, लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, गणेश जी द्वारा पूजित है ना। ऐसे जगन्नाथ स्वामी आप मेरे दृष्टि के सामने आकर मेरे हृदय में विराजे। यहाँ पे हृदय लिखा, परंतु आप शब्द में, शब्दार्थ में देखिए, है ना। भगवान जगन्नाथ, जगत के स्वामी, मतलब भगवान जगन्नाथ दृष्टि के सामने, मेरी आंखों के सामने विराजे, मेरे लिए होए भवतु में, मेरे हृदय में बसे। ओके, यस, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। हे जगन्नाथ स्वामी, आपके बाएं हाथ में मधुर वेणु यानी बांसुरी, सिर पर मोर मुकुट, कमर पर पीतांबर, नेत्रों के कोने कोने में गोपियों के प्रेम भरे कटाक्ष विद्यमान है। आप सदैव वृंदावन, श्री वृंदावन की दिव्य लीलाओं में रमन करते हैं। हे प्रभु, कृपया मेरी दृष्टि के सामने प्रकट होकर मेरे हृदय में निवास करें। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। तो कृष्णा के कृत्यों या फिर कृष्णा के हाव भाव के बारे में बताया जा रहा है। कृष्णा कैसे हैं? उनके बाएं हाथ में बांसुरी है, सिर पे मोर मुकुट है, कमर पर पीतांबर है, और गोपियों का प्रेम आंखों में भरा हुआ है ना। वृंदावन में रमन करते हैं। देखिए, कृष्णा कभी वृंदावन को छोड़ करके न गए हैं न जाएंगे। फिजिकली दिखाई नहीं देते, इसका अर्थ ये नहीं है कि है नहीं। आपको तो हवा नहीं दिखाई देता, आत्मा नहीं दिखाई देता, है नहीं क्या? है। आपको नहीं दिखते, आंखें खराब है ना, आंखें खराब, आपकी इंद्रियां खराब, आपको प्रकट नहीं है, इंद्रियां पूर्ण नहीं है। इंद्रियां पूर्ण होती तो प्रकट रहता, दिखाई देता। अपूर्ण इंद्रियों के साथ भगवान के प्रेम को क्या समझेंगे? हैं? कल परसों बात कर रहे थे ना, दर्द। तो अपूर्ण इंद्रियों के साथ आप दर्द को ही समझ सकते हैं, वो भी स्वीकारिता नहीं होती है, वो अलग बात। परंतु अपूर्ण इंद्रियों के साथ वही समझ सकते हैं। क्या हृदय है कि शुद्ध प्रेम को समझने हैं। तो ये है कृष्णा, जो सदैव वृंदावन में निवास करते हैं। तो भक्त बस यही चाहता है, अभी आगे और देखेंगे, भक्त बस यही चाहता है कि भगवान उसके सामने रहें और उसके हृदय में निवास करें, और कुछ नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हे जगन्नाथ स्वामी, आप स्वर्णिम आभा से युक्त नीलाचल पर्वत पर महासागर के तटवर्ती भव्य मंदिर में अपने सहज स्वरूप बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के मध्य विराजमान हैं। समस्त देवता आपकी सेवा में नतमस्तक रहते हैं।
हे प्रभु, कृपया मेरी दृष्टि के सामने प्रकट होकर मेरे हृदय में निवास करें। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। वही जो वृंदावन में निवास करते हैं, वही नीलांचल मतलब उड़ीसा में भी निवास करते हैं। और महासागर, पता नहीं 5 PM वाली क्लास में बोला था, उड़ीसा के बगल में जो ओशन है, वही वाला ओशन, उसी को महासागर बोला जा रहा है। महासागर के तटवर्ती है भव्य मंदिर। जो मंदिर है आप लोगों को पता ही होगा। मंदिर में एक बहुत बड़ी बहुत अमेजिंग सी बात होती है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर के बाहर, मैं आज तक गया तो नहीं, ठीक है, परंतु देखिए क्या है, जरूरी थोड़ी ना है कि आप वही अभी बात कर रहे थे ना, हवा को देखे तो नहीं है, देखे नहीं है इसका मतलब क्या है, हवा हवा अनुभव नहीं किया जा सकता है क्या? आत्मा को देखे तो नहीं है, तो क्या आत्मा के बारे में बातें नहीं की जा सकती, समझा नहीं जा सकता है, जाना नहीं जा सकता? हम गए नहीं है, जाना का आवश्यकता नहीं होता। फिजिकली प्रेजेंट रहने की आवश्यकता नहीं होती अगर आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। वृंदावन में रहने की भी जो बात है, आपको फिजिकली वृंदावन आकर के रहने की आवश्यकता नहीं है अगर आप हमेशा कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं। तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुसार वृंदावन वही है। परंतु फिर भी धाम का तो महत्व है ही। तो ऐसा नहीं है कि मैं रिजेक्ट करता हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है, परंतु कभी ऐसा अवसर नहीं मिला। परंतु फिर भी जगन्नाथ मंदिर के बाहर, जब तक बाहर आप एक कदम रखे रहेंगे तब तक आपको समुद्र का शोर सुनाई देगा। जैसे ही जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक पग रखते हैं, समुद्र का शोर आना बंद हो जाता है, कोई आवाज नहीं आता। एक पग अंदर, कोई आवाज नहीं, एक पग बाहर, सारा आवाज आ रहा है। तो यही है समुद्र के छोर पे जो जगन्नाथ मंदिर है ना। और वहां पे कैसे, वहां पे बलराम जी और सुभद्रा मैया के साथ आप विराजे होंगे। समस्त देवी देवता नतमस्तक रहते हैं आपके सामने। कृपया आप मुझे दर्शन दे और मेरे हृदय में भी निवास करें। राधा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हे जगन्नाथ स्वामी, आप करुणा के अथाह सागर हैं। आपकी शोभा जल से भरे नील मेघों की श्रेणी के समान है। आप लक्ष्मी और सरस्वती के स्वामी हैं तथा आपका मुखारविंद खिले हुए निर्मल कमल के समान प्रकाशमान है। देवराज इंद्र भी आपकी आराधना करते हैं और वेदों के शिखरों में आपके चरित्र का गान किया जाता है। हे प्रभु, कृपया मेरी दृष्टि के सामने प्रकट होकर मेरे हृदय में निवास करें। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने पहले ही बताया था, देखिए ऐसे तो कृष्णा हमेशा ही कृपालु हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि कृष्णा कृपालु नहीं होते, परंतु कृष्णा दो विस्तार लेकर के कृष्णा बहुत अधिक कृपालु बनते हैं, बहुत अधिक कृपालु रूप धारण करते हैं। एक तो चैतन्य महाप्रभु और एक जगन्नाथ महाप्रभु। महाप्रभु बोला जाता है। जगन्नाथ जी दोनों हाथों से लुटाते हैं और चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथों से कृष्णा का प्रेम लुटाते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु कृष्णा के प्रेम में डूबे हुए हैं, स्वयं कृष्णा का प्रेम सुने और दोनों हाथों से लुटाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कृष्णा का प्रेम अनुभव करते हैं, वही करने तो आए हैं, कृष्णा का प्रेम अनुभव करते हैं। राधा रानी महारानी कृष्णा को किस प्रकार से प्रेम करती हैं वो अनुभव करते हैं और सभी को कृष्णा का प्रेम लुटाते हैं। तो ये दोनों अवतार, ये दोनों विस्तार बहुत ही ज्यादा कृपा है। कृष्णा कृपा तो हमेशा ही करते हैं, परंतु ये दो विस्तार में बहुत अधिक कृपा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जगन्नाथ स्वामी आप करुणा के अथाह सागर हैं, इसीलिए अथाह सागर।
ठीक है। नीलांचल पर्वत भी है जहाँ पे वो रहते हैं। स्वयं भी उस प्रकार का रूप धारण करते हैं, इसलिए भी उनका नाम है ना, नील मेघों की श्रेणी के समान। ओके। हाँ, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे लक्ष्मी देवी और सरस्वती माँ के बारे में लिखा हुआ है। चाहे कोई भी हो, सभी के स्वामी मात्र जगन्नाथ, जगत के नाथ, है ना, जगत के नाथ। हाँ, यहाँ पे पहले सभी देवी देवता के बारे में लिखा होता, अब इंद्रदेव के बारे में लिखा हुआ है। तो सब कोई, सारे देवी देवता, इंद्रदेव भी उन्हीं की आराधना करते हैं, जगन्नाथ जी की आराधना करते हैं। ओके, कृपया जगन्नाथ महाप्रभु हमारी दृष्टि को सामने रहें और हमारे हृदय में वास करें। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हे जगन्नाथ स्वामी, आप रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हैं। मार्ग में ब्राह्मणों के समूह आपकी स्तुति करते हैं और आप प्रत्येक शब्द को दया पूर्वक सुनते हैं। आप दया के सागर, समस्त जगत के मित्र और लक्ष्मी जी के पति हैं। हे प्रभु, कृपया मेरी दृष्टि के सामने प्रकट होकर मेरे हृदय में निवास करें। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। देखिए, यहाँ पे भी बोला हुआ है और आगे आप एक बार देखेंगे, हम लोगों को वापस से बताया गया फलप्रद कर्म नहीं करना चाहिए, परंतु हम लोग कुछ भी बोले ना, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, जगन्नाथ महाप्रभु सुनते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपसे बात करेंगे। वो किसी भी भक्त की बातों को इग्नोर नहीं करते। आप लोगों ने बहुत सारे पास्ट टाइम सुने होंगे, जब भक्त विधि विधानों का पालन भी ना करे परंतु प्रेममयी सेवा करना चाहे तो जगन्नाथ महाप्रभु स्वीकार कर ले। उससे ज्यादा कोई क्या ही एक्सपेक्ट करेगा, है ना। तो जगन्नाथ महाप्रभु किसी को अनहर्ड, अनसुना नहीं छोड़ते। तुम्हारी तो बात नहीं मानेगी, उसकी तो नहीं मानेगी, किसी कोई ऐसा नहीं। सबकी बात मान लेते हैं, सबको अपना जानते हैं, तो सबकी बात सुनते हैं। हरे कृष्ण। ओके, समस्त जगत के मित्र हैं और लक्ष्मी जी के पति हैं। हे जगन्नाथ महाप्रभु, आप मेरे दृष्टि के सामने आए और हृदय में निवास करें। गिरधारी प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे जगन्नाथ स्वामी, आप परब्रह्म के मुकुट से सुशोभित है। आपके नयन खिले हुए कमल के समान मनोहारी है। आप नीलांचल पर्वत पर निवास करते हैं और आपके चरण अनंत शेषनाग के शीर्ष पर विराजमान है। आप रस और आनंद के सागर है तथा राधा जी के सुंदर शरीर का आलिंगन करने वाले हैं। हे प्रभु, कृपया मेरी दृष्टि के सामने प्रकट होकर मेरे हृदय में निवास करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जगन्नाथ महाप्रभु मुकुट से सुशोभित होते हैं, उनके नयन कमल जैसे खिले हुए होते हैं। ओके। नीलांचल पर्वत पे रहते हैं, शेषनाग के ऊपर स्थान रखते हैं, रस का आनंद लेते हैं। जैसे एक बात ये भी है, रस का तो आनंद लेते हैं परंतु आत्माराम भी हैं, मतलब किसी स्वयं से ही संतुष्ट हैं, है ना। राधा रानी को आलिंगन करते हैं। राधा रानी और कोई नहीं है, कृष्णा की शक्ति है, उनको आलिंगन करते हैं, है ना।
कृपया हे जगन्नाथ महाप्रभु मेरी दृष्टि के सामने रहें और मेरे हृदय में निवास करें। आशी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हे प्रभु, मैं ना तो राज्य मांगता हूँ, न सोने माणिक्य का ऐश्वर्य, और न ही संसार द्वारा वांछित कोई सुंदर पत्नी। मेरे एकमात्र कामना है कि शिवजी द्वारा स्तुत भगवान जगन्नाथ सदैव मेरी दृष्टि के सामने विराजमान रहें और मेरे हृदय में निवास करें। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। तो जगन्नाथ महाप्रभु से हमको कुछ नहीं मांगना चाहिए। जगन्नाथ महाप्रभु हमें सब कुछ देते हैं। आप जो कुछ सोच सकते हैं सब कुछ प्रदान कर देंगे, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मांगिए, है ना? नहीं मांगना चाहिए। तो हमको तो राज्य भी नहीं चाहिए। राज्य मतलब एक राजा राज्य चाहेगा, एक जो व्यक्ति है उसके लिए राज्य मतलब उसका जमीन भूमि, वही राज्य। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सोने मानिक्य कुछ नहीं चाहिए, कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, न तो सुंदर पत्नी ही चाहिए। हमारी तो एकमात्र कामना है कि शिव जी द्वारा जो स्तुत हैं, जो शिव जी जिनकी स्तुति गान करते हैं। शिव जी का नाम किस लिए लिया गया? क्योंकि वो परम वैष्णव स्तुति गान करते हैं। किसकी गान करते हैं? कृष्णा की, भगवान जगन्नाथ की। वही मेरी दृष्टि के सामने रहें और मेरे हृदय में निवास करें। ओके। अश्लीषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हे देवताओं के स्वामी, हे यदुवंश के पति, कृपया इस निरर्थक संसार को और मेरे अथाह पापों के भार को शीघ्र हर ले। हे प्रभु, मैं दीनहीन और अनाथ हूँ, किंतु आपके चरणों में मेरा निश्चय पूर्ण है। हे जगन्नाथ स्वामी, कृपया मेरी दृष्टि के सामने प्रकट होकर मेरे हृदय में निवास करे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। देखिए कृष्णा कैसे हैं? देवताओं के स्वामी हैं। सभी के स्वामी कौन है? कृष्णा है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ यदुवंश के पति, एक्चुअली में वो जगत पति है। देखिए कल परसों बात हो रहा था कि आकर्षण नहीं होना चाहिए, आकर्षण नहीं, क्योंकि पति एक है। आप किसी और के प्रति आकर्षित हो रहे ना, पत्नी के प्रति भी, पति के प्रति भी, किसी के प्रति आकर्षित तो आपको कृष्णा के प्रति होना चाहिए, क्योंकि वो पति है। और हम सभी मूल रूप से, क्योंकि हम सेवक हैं, जो सेवक होता है वो पत्नी होता है। सेवा करने का कार्य पत्नी का होता है। पति जो होता है वो सेव्य होता है, जिसकी सेवा की जाए। अब जैसे ये तो शुद्ध प्रकटीकरण है अब उसी का, क्योंकि हमको तो है ना अनुभव करना है, तो भौतिक जगत में आकर के वही सब करते हैं। परंतु असली में परम पति तो वही है, जगत पति तो वही है। यदुवंश के पति लिखा हुआ है, तो ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यदुवंश जो है उनमें जो भी है वो अपना अपना पति जानता है उनको। वो तो जगत पति है, परंतु यदुवंश वाले लोग अपने कृष्णा को अपना पति जानते हैं, कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं। पति की सेवा करना चाहते हैं। अगर हम भी कृष्णा की सेवा करना चाहते हैं तो हम भी पत्नी है, कृष्णा को पति के जैसे सेवा करें। देखिए भाव अलग अलग होता है, ठीक है, परंतु देखिए कैसा है, प्रेम एक ही होता है, प्रेम का प्रकटीकरण अलग अलग, प्रेम एक ही है। तो अगर पिता का प्रेम है और पत्नी का प्रेम है, उन दोनों का प्रकटीकरण एक होगा, परंतु मूल रस एक ही होगा। दोनों का मूल रस में कोई अंतर नहीं। तो अगर वात्सल्य भाव में भी जान रहे हैं तब भी कृष्णा सेव्य कौन है? आप अपने आप को पिता भी जानते हैं। सेव्य कौन है? सेवा किसकी होनी है?
पुत्र की सेवा होनी है। अगर मैत्री भाव में जान रहे, सेव्य कौन है? मित्र की सेवा होनी है। दास्य भाव में जान रहे, सेवा किसकी होनी है? स्वामी की होनी है। आप किसी भाव में जानिए, सेवा तो कृष्णा की होनी है। तो एक उस दृष्टिकोण से पति तो वही है। आप भाव कोई भी लेकर के आए, पति या सेव्य तो वही है ना? सेवा तो उन्हीं की होनी। समझ आ रहा है सभी को? इसीलिए यदुवंश के पति लिखा हुआ है ना। ओके, तो हे यदुवंश के पति, कृपया इस निरर्थक संसार, जो ये संसार है वो निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, समय बर्बाद। हम लोग बिना मतलब का उन सारी चीजों से आकर्षित हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। हम उन्हीं को अपना संबंध जान लिए और मेरे अथाह पापों के भार को शीघ्र हर लें। हम बहुत सारा पाप किए हुए, इन पापों को हर लीजिए। और क्या कीजिए? मैं दीनहीन और अनाथ हूं, मुझे मेरा मेरा कोई नाथ नहीं है, मेरे बस आप ही है। देखिए, जब तक आपके पास कोई ना कोई सहारा है ना, आप सहारे पे विश्वास रखिए, ठीक है? आप अभी भक्ति मत कीजिए, अभी अपना टाइम थोड़ा इधर उधर बिताइए। जब आप अनाश्रित हो गए तो कृष्णा रक्षा करेंगे। आपके बस एक ही आश है, तब कृष्णा रक्षा करेंगे ना। किंतु अपने चरणों में, आपके चरणों में मेरा निश्चय पूर्ण है। तो कृष्णा के चरणों में हम अपने आप को लगाएं। हे जगन्नाथ स्वामी, कृपया आप मेरी दृष्टि के सामने प्रकट होकर मेरे हृदय में निवास करें। हरे कृष्ण। तो ये जगन्नाथ अष्टकम। एक बात और आप लोगों को बतानी थी, वो भी बता लीजिए, जान लीजिए। एक मिनट रुकिए, वो भी मैं बता ही देता हूँ। तो जगन्नाथ रथ यात्रा की, जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, धीरे 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 नियमित रूप से कार्य चल रहा है और चलते ही रहेगा, ठीक है? तो एक मिनट रुकिए। ओके, सो ये एक एडिशन है, क्योंकि देखिए क्या है, कभी कभी लगता है कि मेरे को ये सब दिखाना चाहिए, कभी कभी लगता है नहीं दिखाना चाहिए। दिखाना इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए, मैं अकेला थोड़ी ना कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं। तो मैं अकेले चुपचाप काम करते रहूं और आप लोगों को बताऊं नहीं, तो एक तरफ लगता है गलत है ना। फिर लगता है कि ये सब का कोई प्रचार नहीं होना चाहिए, फिर लगता है ये नहीं बताना चाहिए, फिर लगता है प्रचार करेंगे तो और लोग जुड़ेगा, हैं? अपनी महिमा तो नहीं गानी चाहिए, परंतु अगर प्रचार करेंगे तो बहुत लोग जुड़ेंगे। अब ये दिखने में बड़ा सस्ता सा लग रहा होगा, पर ये बहुत महंगा है, ठीक है? गायों को खाने के लिए बड़ा अच्छा ये है। इसमें क्या होता है पता नहीं, आप लोगों के जगह होता है नहीं होता ये सब। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी चारा डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, गाय बहुत अच्छे से खाती है, बर्बाद नहीं करती, ठीक है? तो ये अभी 3 जगह लगाए, ये एक जगह का फोटो है, ये 3 जगह लगा है और अभी और लगेगा, धीरे धीरे और लगाएंगे, जहाँ पे भी आवश्यकता होगी, जहाँ पे भी गाय आती है और आवश्यक होगा, लगाते रहेंगे, ठीक है? तो डेफिनेटली बहुत खर्चे होते हैं, बहुत सारा इश्यूज भी है, पर कोई नहीं। देखिए, आप दान तभी दें जब सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से देना हो तब दीजिए। ऐसे देने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। और अगर आपको ये लगे तो बिल्कुल दीजिए, हमको अधिक से अधिक चाहिए, है ना? हाँ, अब देखिए क्या है, ये हम 3 लगाए, ठीक है? आज के दिन में मैं बता रहा हूँ, हम
क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, अब यहाँ पे बहुत कुछ देखा है। हम यहाँ पे 10 और लगा सकते हैं, ठीक है। अब 3 में कितना डालेंगे, 10 में कितना डालेंगे, तो उतना मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अभी जो भी लेवल पे चल रहा है उसका 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना कर दीजिए, तो भी चलते रहेगा। तो कार्य तो बहुत सारा है ना करने के लिए, परंतु हाँ ठीक है। और सबसे ज़्यादा तो अगर कार्य करना है तो गौशाला की सेटअप में ही करना है, ये बात एकदम क्लियर रखिए, ठीक है। टेम्परेरीली क्षणिक रूप से हम यहाँ पे सेवा कर सकते हैं, क्षणिक रूप से हम यहाँ पे कुछ गायों की मदद कर सकते हैं। देखिए हाँ, गौशाला के सेटअप में बस एक ही चीज़ गड़बड़ है, गायों को चलने का अवसर मिलना ही चाहिए। मेरी जो गौशाला की अवधारणा है, उसमें ये बिल्कुल है कि गायों को चलने का अवसर मिलना चाहिए। गायों को बाँध करके सुबह से रात तक वहाँ पे बाँध करके रख दें, वो गायों के हित के लिए नहीं होता। वो गायों के हित के लिए नहीं होता है। गाय वैसी नहीं बनी है कि आप बाँध करके सुबह से रात तक रखें, है ना? उसके लिए बनी ही नहीं है। गायों को चलना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? और आप उनको बाँध करके रखें, वो बहुत गलत बात है। अब अगर आजकल तो शहर जैसा सब सीमेंटिफिकेशन हो रहा है ना, कंक्रीट बनते जा रहा है, तो गायों को चलने के लिए जगह नहीं होता। तो अब अगर शहर में कोई रखता हो जिसको जगह ही नहीं है, नहीं ले जा पाता हो, तो क्या ही बोले मैं उसको क्या ही बोलूँ, क्योंकि उनके पास कोई अवसर नहीं है। परंतु नहीं, अगर अवसर हो तो बिल्कुल गायों को चलना ही चाहिए। ठीक है, चलिए एक तो ये बात और है, ये और देखेंगे। यस, और कुछ बातें करनी है। रथ यात्रा, नहीं इस साल रथ यात्रा पे कहीं पे जाने का कोई हृदय हुआ भी नहीं, और पता नहीं आजकल सोसाइटी से एसोसिएशन, उस समय भी जब पिछले बार गया था तब भी सोसाइटी से एसोसिएशन नहीं, तो बस रथ यात्रा में मेरे को जाना था। पता नहीं धीरे धीरे हृदय उसी प्रकार का होते जा रहा है कि सोसाइटी से एसोसिएशन और कम होते जा रहा है। ठीक है, ये बुरा नहीं है, ये आप लोगों के लिए और मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बात मैंने देखा था और ये आप लोगों को जानना चाहिए। जब सोसाइटी से निकला था ना, तो उस समय प्रचार तो चल रहा था, है ना? जब प्रचार चल रहा था तो मेरी कभी-कभी अब मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ जाइए। मेरी कभी-कभी शुद्ध भक्त से बात होती थी, है ना? तो शुद्ध भक्त बहुत सारी बातें बताती और डेफ़िनेटली उन्होंने ही हाथ पकड़ के चलाया है। थोड़े समय बाद शुद्ध भक्त सोसाइटी को छोड़े। थोड़ा समय नहीं, थोड़ा ज़्यादा हो गया था। परंतु हाँ, उसके बाद सोसाइटी को उनका उन्होंने फिर कुछ दिन, मतलब जैसे ही छोड़े 5-7 दिन बाद उन्होंने बोला मेरी चैंटिंग बहुत खराब हो गई थी। मैं पिछले 5-7 दिन से देख रहा हूँ, मेरी चैंटिंग बहुत अच्छी हो गई है। नाम जप बहुत अच्छा हो गया। मैं सोसाइटी में तो चैंटिंग बहुत खराब। सोच के देखिए, सोसाइटी में रह करके नाम जप भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है। मेरे साथ भी वही हुआ था, एग्ज़ैक्टली वही हुआ था। नाम जप कर रहा था ना कार्य कर रहा था। पॉलिटिक्स में सर एकदम घुस गया था और मैं पॉलिटिक्स कर नहीं सकता। देखिए क्या है ना, मुझे बहुत उल्टे-पुल्टे तरीके आते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे बहुत उल्टे-पुल्टे तरीके आते हैं, मैं बहुत गलत-गलत कार्य कर सकता हूँ, परंतु भगवान के कार्य में कोई गलत काम नहीं। अगर कोई अपराधी मानसिकता का है और कोई गलत करे, ठीक है? तो ये सब बस उसी समय के लिए। अगर मेरे को कुछ गलत करना है ना, ये बस उस समय के लिए, नहीं तो मैं कभी इसका यूज़ नहीं करूँगा। मुझे बहुत गलत-गलत तरीका आता है।
बहुत गलत-गलत काम कर सकते हैं, ठीक है? परंतु भगवान के काम में कभी भी किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं, कभी नहीं करेंगे, है ना? हाँ, गलत तरीके से भी नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो उस समय भी बड़ा सरलता से मैंने बता दिया था। उस समय क्या बात हुई थी आप लोगों को याद होगा, पूछा गया था कि आप आप कैसे हैं? तो मेरा जवाब यही था, देखिए सत्य तो यही है कि कृष्णा की सेवा कर रहे हैं तो हमको कष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु मैं कष्ट में भरा हुआ हूँ। अब ये देखिए पॉलिटिकली इनकरेक्ट साउंड कर रहा होगा, है ना? और इसके बाद कोई भी मेरे को कोई भी बात सुना सकता है, परंतु भगवान का काम है ना, मैं झूठ नहीं दूँगा, होने दो जो होगा। मेरे को बात सुना लेंगे ना, सुना दीजिए, हैं? उसके बाद बात सुना भी था मैं, बट ठीक है, अगर बात सुनना भी रहेगा तो भी सुनेंगे, परंतु भगवान के काम में गड़बड़ है, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। शुद्ध रूप से कार्य करें, भगवान सभी की रक्षा करते हैं, ऐसा नहीं होगा कि हमारी रक्षा नहीं करेंगे, और मेरी रक्षा तो हमेशा ही की है, हर स्थिति में की है। मेरे से ज़्यादा एक तरह से अनफॉर्च्यूनेट और दूसरे तरीके से फॉर्च्यूनेट कौन होगा? कि मतलब कोई व्यवस्था नहीं है और सारी व्यवस्था करके दी, सारी व्यवस्था करके दी। आज के दिन में आप लोग सोच सकते हैं कि आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, परंतु मालूम है क्या? भगवान ने मेरे को वो प्रकट करके दिया है, जो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। आप लोगों को शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलाने का प्रयास, और मेरा कोई मतलब थोड़ा-सा नीचे वाला कैटेगरी नहीं, हमको स्वीकार्य नहीं है। बोल दें थोड़ा-सा नीचे कुछ मिल जाए, ना। जिसको चलना है चल ले, हम नहीं लेके चलेंगे। मेरे लिए हाईएस्ट। तो हमको वहाँ तक ले गए, हैं। हम क्यों नेगोशिएशन करने लगे जी? और हम आपको सबसे ऊँचे से नीचे वाले रास्ते क्यों चलाने लग गए? आप समझिए, मेरे को सर्वोच्च मार्ग तक ले गए। हमको तो सर्वोच्च मार्ग तक ले गए। अब हम स्वीकारें या ना स्वीकारें, ये तो मेरे ऊपर है। हम उस मार्ग का लाभ उठाएँ या ना उठाएँ, वो तो मेरे ऊपर है। वो तो मेरे ऊपर है। मालूम है वो हर एक व्यवस्था बना देते हैं। आज ये गाय का चारा का बात कर रहे हैं ना, गाय के चारे के लिए ऐसे-ऐसे लोगों को मिला दिए जो कभी मिल भी नहीं सकते थे। ऐसे-ऐसे लोगों को मिला दिए। हम क्या कोई ढूँढने गए थे क्या? हैं? हम तो अपना काम कर रहे थे। सारा व्यवस्था बना देते हैं, सारा व्यवस्था बना देते हैं। तो जब खुद ही बना रहे हैं, हम क्यों सब स्टैंडर्ड लेने लगे? सर्वोच्च जो है उससे निम्न हम क्यों लेंगे? लोग आगे से आकर के भी दान देने को तैयार है। सोच के देखिए, कौन करता है? किसके लिए सुने? चेहरा देखा मंदिर में दान देने के लिए तैयार है। हमने तो उनको कभी कुछ बताया भी नहीं। ऐसे लोग भी। तो अच्छा है, कार्य तो करेंगे ही। थोड़ा-सा मतलब अगर डर लगता है तो अपने ऊपर लगता है कि देखिए सबसे बड़ी बात मालूम है क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये होती है, इन बीच में है ना, इस बीच में जब आज तो ठीक है, आज तो एक ऐसी स्थिति है कि आप लोगों को बताया भी है वॉइस मैसेज में कि एक कोई आएगा, वो गाय का चारा डालेगा, आराम से सब गाय खाएँगी, कोई कष्ट नहीं है। वीडियो चाहिए, वीडियो बना करके दे देगा, घर पे बैठे रहो, डेली खिला देगा। आज के दिन में तो ऐसी स्थिति है। परंतु इस बीच में ऐसी-ऐसी स्थिति हो गई थी कि शरीर से चला नहीं जा रहा था, हाथ से उठाया नहीं जा रहा था, ठीक है? और चारा गाड़ी पे बाइक पे लाद करके और गिर रहा है, इधर-उधर गिर भी रहा है। तब भी हम तो लेकर के आ रहे थे, तब भी ला रहे थे, तब भी पहुँच रहा था, तब भी गाय खा रही थी।
है ना? तब भी हम कोई सब स्टैंडर्ड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमको सब स्टैंडर्ड नहीं मिलता, संघर्ष मिलता है, परंतु निम्न क्वालिटी का मेरे को नहीं मिलता। हम निम्न क्वालिटी का क्यों देंगे? डर बस इस बात का लगता है कि देखिए क्या है, विपरीत परिस्थिति थी, तो भी हम काम किए। कहीं ऐसा हो गया कि हम सेवा के स्तर को ऊँचा कर दिए। गाय तो अगर गायों को खिलाने लग गए ना, तो वो तो एक्सपेक्ट करने लग जाएँगी कि डेली खाने को मिल जाएगा, है ना? कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल हम खाने को नहीं दे पाएँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पैसे कम पड़ जाएँ, ठीक है? तो ये सब सोच कर के लगता है कि अ, ठीक है, कभी ऐसा मतलब स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। अम, अगर भूख का स्ट्रगल होता है ना, तो बहुत बुरा होता है और मुझे बड़ा बुरा लगता है, ये वृंदावन है ना, ये वृंदावन गायों का है, ये वृंदावन बंदरों का है। बंदरों को लोग पत्थर मारते हैं, गायों को लोग हाँक देते हैं। आज ही किन्हीं को कोई गाय को चारा खिला रहे थे। एक माता घर से बाहर निकलती है, बाहर निकल कर के बोलती है, "प्रभु जी कहीं पे भी खिलाना, यहाँ पे चारा मत डालना। यहाँ पे चारा नहीं डालोगे आप।" ठीक है। तो ऐसा स्थिति है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हाँ, बुरा भी है, पर कोई बात नहीं, अच्छा-बुरा चलता रहता है। बस ये है कि गायों को खाने को मिलते रहे और सच में सेवा करनी है। ये तो बस ये है, ये तो बस आप टाइम पास कर रहे हैं। मतलब किसी तरीके से कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। ये कोई बहुत अच्छी बात ऐसा नहीं हो रहा। सच में सेवा करनी है तो गौशाला, जहाँ पे गायों को घूमने का भी अवसर मिले और गाय आराम से रहे। ये जो गाड़ी का पों-पों है, इससे नहीं, कोई आकर के मार दिया, इससे नहीं, कोई परेशान है, कोई पीड़ा में है, इससे नहीं, ये सारे कष्टों से नहीं। गौशाला बहुत सारी गौशालाएँ हैं, ठीक है, जिसमें गाय को खाने को नहीं मिलता है, एकदम हड्डी-हड्डी निकली रहती है। बहुत सारी ऐसी गौशालाएँ हैं, ऐसी गौशाला नहीं होनी चाहिए, ऐसी गाय की स्थिति नहीं होनी चाहिए। गाय तो सब कुछ देती है हम उसको खाने को भी नहीं दे सकते और ऐसा तो नहीं है कि जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो आपको अ, तृप्त नहीं कर रही है, वो आपको प्रदान नहीं कर रही है। तो क्या है, लोग है ना, लोग कपटी हो गए। भगवान ने धन दिया है, लूट करके रख लिया, ठीक है। ये गड़बड़ है और मैं किसी से बात कर रहा था, कोई ब्रजवासी, वो बोल रहे थे कि अब तो किसी में कुछ बचा ही नहीं है। अधिकतर लोगों के लिए तो बस एक ही रास्ता बचा है कि वो दान करेंगे तो जाकर के बच सकते हैं, ठीक है। और दान में जानते ही हैं क्या से क्या होता है, बहुत सारा गड़बड़ भी होता है। तो इसीलिए अगर किसी दिन ऐसा स्थिति हो जाए, ऐसे तो मेरा जो अकाउंट है ना, अभी जिसमें जो भी धन आ रहा है गायों के लिए, मैं वो पब्लिक कर सकता हूँ, मेरे को कोई कष्ट नहीं है। आप लोग पब्लिकली आप मेरा अकाउंट देखिए, कहाँ-कहाँ पैसा गया हुआ है देखिए, मेरे को कोई कष्ट नहीं। पूछिए क्या-क्या गया हुआ है, एक-एक एक-एक बात बताऊँगा, ठीक है। पर बस डर यही है, आगे चल के कभी ये रुक ना जाए, कभी ना रुके, ठीक है। गौशाला का सेटअप भी बन जाए, परंतु ये ना रुके। अगर 3 लगाया ना हमने, तो तीनों में खाने को मिलना चाहिए। हम नहीं दे रहे हैं, कोई और दे रहा है, चलेगा। मेरे को अपना नाम नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? परंतु ये रुकना नहीं चाहिए। कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, कोई भी सेवा रुकनी नहीं चाहिए, है ना? दूसरे लोग सेवा कर लें, कोई दिक्कत नहीं, पर सेवा होनी चाहिए, है ना? सेवा होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, हाँ, गायों की बात होती है तो ऐसे ही होता है। आई कैन टॉक एंडलेसली। ओके, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर जिनकी कोई भी जिज्ञासा रहे, कृपया करके पूछें, संकोच मत कीजिए और अगर मेरे को अ,
मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, मैं करने के लिए तैयार रहूँगा, ठीक है? आगे भी जो मैं कर सकता हूँ, करने को तैयार हूँ। ठीक है। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय Human Grace ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद। यस, किन्हीं की कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए। हैविंग सेड दैट, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, किन्हीं का भी कोई भी कोई फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव कोई सीए हो जो कि सीए का कॉस्ट नहीं ले, जो भी गवर्नमेंट कॉस्ट है मैं पे करूंगा, गवर्नमेंट जो भी चार्जेस देगी मैं सारा पे करूंगा। सीए अपना कोई भी मतलब अपने सर्विसेज का कॉस्ट ना ले, मैं ट्रस्ट बनवाने के लिए अभी तैयार हूं। अकाउंट पब्लिक रहे, जिसको आगे देखना है, जिसको देखना है, जिसको करना है करते रहो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आना है, जहां से जाना है, जिसको देखना है वो देख। आज के आज ट्रस्ट बनाने के लिए तैयार है, परंतु हम सीए का पैसा नहीं देंगे, सीए के सर्विसेज का पैसा हम नहीं देंगे। अगर किसी को ऐसा लगे कि वो देना चाहता है वो दे सकता, पर जीवन भर दीजिएगा, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। लोगों का पैसा आया है, ये अकाउंटिंग के लिए नहीं है, है ना। कोई सीए हम कर लें, ये भी तो एक तरह का फ्रॉड ही है ना। हम बोल रहे हैं कि सीए का, सपोज करें मैं, देखिए फ्रॉड का एक लेवल होता है। सपोज करें मैं बोल सीए का 10,000 रुपये बनता है महीने का, 1,20,000 रुपये साल का। अब ये क्या है, कोई देखने तो आ नहीं रहा, कोई हमसे 500 रुपये नहीं ले रहा, हम 10,000 रुपये बोल दिए, ये भी तो एक तरह का फ्रॉड, हमको वो नहीं चाहिए। ठीक है, इसीलिए सीए का पैसा हम कभी नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। किसी को पर्सनली देना, जेब से देना, दो, आप दो। गवर्नमेंट का पैसा हम बिल्कुल देंगे, जो गवर्नमेंट का जो भी फाइलिंग फीस होगा, जो भी होगा। ठीक, यस। पहले कभी ऐसा विचार था कि अगर कुछ तरीके एम्प्लॉय करके पैसे और आ जाएं तो वो लेकर के आएंगे। अब मैं वो सब तरीके भी नहीं लगाने वाला, एकदम फ्लैट रहेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट, अकाउंट में एंट्री एग्जिट सब कुछ सामने है। माता जी प्रॉब्लम ये है, गगन प्रभु जी कोई काम नहीं करते हैं, गगन प्रभु जी हैं भी नहीं अभी, मैं क्या बोलूं।
प्रॉब्लम यही है, हमारे पास संसाधन पूरे हैं। मालूम है क्या, लोग बोलता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे है। हम सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमारे पास डिवोटी एसोसिएशन इतना स्ट्रांग है, और अभी इसी को यूज करके मतलब यही लोग अपना विस्तार करके, यही लोग अपनी बातों को सही से रख करके इतने लोगों को बोल सकते हैं और इतना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, शुद्धता शुद्धता हृदय से समझ में आती है, आप लोगों को समझ में आएगा। मैं सच बता रहा हूँ, जो बातें मैंने बोली होगी आप याद कीजिए, आपने जीवन में कभी किसी से सुना नहीं होगा। ये कब अनुभव होगा? ये तो देख करके अनुभव होता है, ऐसे थोड़ी ना कोई स्वीकार कर लेगा। आज के दिन में कोई बाहर से आ जाएगा और बोलेगा, अरे देखिए किस किस के बारे में, कौन सा टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये टॉपिक और वो टॉपिक नहीं ले रहे हैं। जो कृष्णा के लिए फेवरेबल होगा वो बताएंगे, जो कृष्णा के लिए अनफेवरेबल होगा वो बोलेंगे कि ये गंदा है, ये बुरा है, इसको छोड़ो। हमारे लिए बस यही स्टैंडर्ड है, एक ही स्टैंडर्ड, दूसरा कोई स्टैंडर्ड है नहीं। आप लोग अपना अपना स्टैंडर्ड लगाओ। तो ये सब कब अनुभव होगा? ये सब अनुभव होगा जब कोई जुड़ा हुआ रहेगा, देखेगा, कोई अनुभव करेगा। अब क्या है, बात ये है, इंटरनल लोग काम नहीं कर रहे, आंतरिक रूप लोग काम नहीं कर रहे, नहीं तो बदलाव तो बहुत बड़ा ऐसे ही आ सकता है, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है, वृंदावन देखिए क्या है, वृंदावन को ढूंढने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। सच बता रहे हैं, जो शुद्ध वैष्णव है ना, वो शुद्ध वैष्णव वृंदावन का कायाकल्प कर सकते अभी भी, जब सरकारें शोषण करने पे तब भी। परंतु क्या है, आंतरिक लोग काम नहीं कर रहे हैं। गगन प्रभु जी आप ही को याद कर रहे थे, आपके बारे में ऋचा माता जी ने लिखा था। मैं बता रहा था कि अगर कोई सीए हो जो कि पैसे अपना पैसा ना ले, मैनेज करने का कुछ पैसा ना ले, तो मैं ट्रस्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। ऋचा माता जी ने लिखा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। गुरु जी गगन प्रभु जी शायद किसी को जानते हो, वो पॉलिटिशियन बिजनेस फैमिली से हैं। मैं बोला था कि गगन प्रॉब्लम ये है, गगन प्रभु जी काम ही नहीं करते, कोई काम नहीं करते। और मैं फिर ये भी बोला था कि आंतरिक लोग, हम लोगों के आंतरिक लोग जिन्होंने अनुभव किया है, सारा बदलाव अनुभव किया है, वही नहीं स्वीकारते, वही नहीं कार्य करते हैं। कष्ट ये है, कृष्णा ने तो सारे संसाधन दिए, हम काम नहीं करते, हम काम नहीं करते। हम काम करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा, नहीं कर रहे हैं उसलिए बदलाव नहीं आता, इसलिए संघर्ष। तो ठीक है, काम कीजिए, अनुभव कीजिए। सबसे पहले तो अनुभव कीजिए कि हाँ सच में यहाँ से लाभ है, ये करके लाभ, फिर काम कीजिए, करने से ही होगा। ठीक है, अभी हम बस बात करते रहते, गायों को खिलाना है, गायों को खिलाना है, तो उससे तो नहीं होता। कोई खराब व्यवस्था बनाया मैंने, बहुत ही खराब व्यवस्था था। ठीक है, खुद से लेकर के आना, खुद से लोगों से भिड़ना अलग अलग तरीके से। ठीक है, अभी भी संघर्ष ही कर रहे थे, पर ठीक है। हाँ, ये तो एक ये है, हाँ, पार्ट ऑफ द गेम है, ये सब कुछ करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। परंतु कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है। पर ये सब के बाद, ये सब तो हो गया, ये सब के बाद क्या हम संघर्षों से निकालेंगे? क्या हम काम करेंगे? क्या हम सेवा करेंगे? ये सब तो चलेगा, हम तो और काम करने को तैयार हैं, हम तो अधिकाधिक काम करने को तैयार हैं। आप हमको काम बोलिए, हम करने को तैयार हैं। ठीक है, बात ये आप लोग करने को तैयार है क्या? क्योंकि ऐसा नहीं है, भगवान ने हमको तो दिया ही है, आप लोगों को भी कुछ दिया है। अब आप काम नहीं करेंगे तो फिर होगा तो है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर डिले करते रहिए, डिले करते रहिए। अब बात बस वही है, देखिए बाहरी लोगों को शुद्धता दिख जाएगी, आंतरिक लोग नहीं समझ पाएंगे। वही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही, ये कोई नया नहीं है, न तो मेरे लिए, न तो ये मूवमेंट के लिए कोई नया नहीं है।
ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की शुद्धता अमेरिकन को दिख गई थी, बाहरी लोगों को दिख गई थी, बहुत लोगों को दिख गई थी, पर आंतरिक लोगों को नहीं दिखी। कोई नया नहीं है, नथिंग न्यू। ठीक है, वो तो जब एक मथुरावासी, एक ब्रजवासी प्रभु एक बार बोल रहे थे, हमने तो देखा कि ये कौन है जी, ये कौन है संत जिसके पीछे सारा विदेशी आ गया है और कृष्णा का नाम लेता है, बाहर जाकर के हरे कृष्णा करवा दिया, ये कौन है संत? तब हम इनकी बात मानने लगे थे, है ना? हाँ, तो ये तो हमारी स्थिति है। हम ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बात कहाँ मानना चाहते हैं? तो ये सब हो गया तो मानने लग रहा है, ये तो मानना थोड़ी ना चाहते, यही बात है। ठीक है, तो काम तो करना पड़ेगा। अब ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं मानेंगे तो दूसरे लोग मानेंगे, उनसे होगा। देखिए क्या है, कृष्णा सभी को एम्पावर करते हैं, कृष्णा सभी को शक्ति देते हैं। जब आप काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरा व्यवस्था बनाएंगे, जब वो काम नहीं करेगा तो तीसरा व्यवस्था बनाएंगे। अभी जैसे क्या हुआ था, अभी ये हुआ था कि गायों को चारा देने के लिए एक व्यवस्था बनाए थे, वो काम नहीं किया, बहुत प्रयास किए, काम नहीं किया, तो दूसरी व्यवस्था बनी, दूसरी व्यवस्था बनाए, वो भी काम नहीं किया, तीसरी व्यवस्था बनी, और ये काम नहीं करेगा, फिर चौथी व्यवस्था। हम थोड़ी ना बना रहे हैं, ये हम बनाने वाले नहीं है, ये मैं ढूंढने वाला नहीं हूँ, ये मैं करने वाला नहीं हूँ, मेरे कारण नहीं हो रहा ये सब कुछ, कृष्णा बना रहे हैं। स्वयं की सेवा स्वयं से ही करवाते हैं, बस आपका तो हृदय चेक करते हैं, तुम करना चाहते हो नहीं करना चाहते। देख लीजिएगा, अगर कोई भी सीए हो बोल दीजिएगा, ये देखिए आपको खुद से अकाउंट चेक करना, आप खुद से अकाउंट चेक कर लो, ठीक है, और कुछ पूछना है, डिटेल पूछना, पूछ लो, परंतु ये है भगवान की सेवा के लिए, कोई बहुत बड़ा चौड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, भगवान की सेवा के लिए, और हमारे पास धन है नहीं, ठीक है, हम शुद्धता से प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं, जो भी डोनेशन आएगा हम उसमें डालेंगे, परंतु मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप डालिए, जिन लोगों को लगे कि मुझे पर्सनल देना है उनको पर्सनल दीजिए, जिन लोगों को लगे गाय के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनल ही देनी पड़ेगी, ठीक है, वो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट परफेक्ट, कुछ नहीं हो सकता, अब मैं बहुत सारी डिटेल्स नहीं बता सकता, अब इन सारी व्यवस्था को बनाने के लिए कुछ और खर्चा हो रहा है, अगर सपोज करें कोई व्यवस्था बनाने के लिए और खर्चा हो रहा है, वो कौन देगा, वो कहाँ से आएगा, वो कैसे करेंगे, तो वो तो फिर पर्सनली डील करना पड़ेगा ना, ट्रस्ट में कैसे डील कर पाएंगे, है ना, तो ये दो अलग अलग ही चलेगा। हाँ ठीक है, जिसको थोड़ा सा भी श्रद्धा का कमी रहे ना, बिल्कुल ट्रस्ट में ही दीजिए, थोड़ा सा भी लगे हाँ हो सकता है, कोई बात नहीं, ट्रस्ट में दीजिए, है ना, ट्रस्ट का अकाउंट बनाएंगे उसी में दीजिए, वो वाला भी जो अकाउंट है, जो गौ सेवा वाला अकाउंट है, पब्लिक करने बोलिए, किसी दिन पब्लिक करें, अभी चाहिए डिटेल निकाल के दे दें, सामने देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी सिर्फ सीए का डिग्री होने होल्डर काम नहीं है ना, हमारे सीए प्रैक्टिसिंग होने चाहिए, हाँ प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए, और वो भी यूपी का होना चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग शायद होता है, ठीक है, ट्रस्ट फॉर्मेशन के लिए। अब ट्रस्ट भी क्या बनाना है हमको नहीं पता है, सोसाइटी बनाना है, ट्रस्ट बनाना है, उसे देख मेरे को नहीं मालूम, हम जानना भी नहीं चाहते, जो मिनिमम कॉस्ट हो, मिनिमम खर्चा, रेगुलेटरी भी उनके लिए भी जो आसान रहे, हम उनके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं चाहते, तो मतलब यहाँ के नहीं चलेगा, नहीं महाराष्ट्र का नहीं चलेगा, एक बार पूछ लीजिएगा कुछ ऐसा, क्योंकि सीए ही बता सकता है ना, हो सकता है कोई और तरह का सेटअप हो जो महाराष्ट्र से डील कर ले, यहाँ का कुछ ऐसा हो तो गुरुजी इन लोगों के कॉन्टेक्ट होते हैं, हाँ तो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट निकल सकते हैं, बिल्कुल सही बात, वही है, हाँ, एक दूसरे की मदद भी करते रहते हैं,
ये कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है। इनफैक्ट मैं 2 चीज बनने वाला था। सीए का जो पहला वाला एग्जाम है वो मैंने दिया था, और बिना पढ़े, मतलब मैंने 5-7 दिन पढ़ाई की थी। 5-7 दिन, शायद 10 दिन की होगी, ठीक है, 10 दिन पढ़ाई की। पहला वाला एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया था, पर सीए में भी पढ़ने वाली बात आ गई थी, है ना, तो मैं पढ़ाई किया नहीं था। पढ़ना मतलब आंखों से, आंखों को वो नहीं लगा, ठीक है। बड़ा दिक्कत है जी, सीए नहीं बने, लॉयर नहीं बने, बन गए होते दोनों काम, बड़ा आसान हो गया था जीवन। एनीवेज, शायद कृष्णा ने कोई और व्यवस्था सोची होगी, इसीलिए ऐसा कुछ किया। हाँ हाँ बिल्कुल, जो देखना देखिए देखिए, बस ये जान लीजिए, मैं भी एक किसी को जानता हूँ, पर मैं उनसे इसलिए बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो आज तो कर देंगे, अगले 1-2 साल भी कर देंगे, बट आगे नहीं करेंगे, ठीक है, आगे बिल्कुल नहीं करेंगे, आगे फंस जाएंगे हम बिना मतलब का। गुरुजी, ट्रस्ट बनाया जाए तो काम बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल बना लीजिए। नहीं नहीं, ट्रस्ट तो ट्रस्ट नाम होता है, जो भी नाम होता है ना उसके बाद में ट्रस्ट होता है, ठीक है। अगर आपको लगे, पूछ लीजिए सीए से, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, हमको नहीं जानना है, हमको पर्सनली नहीं जानना है, आप बोलिए ये करना है, हम वो कर लेंगे, ठीक है, हमको नहीं जानना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप जानो वो जाने, ठीक है, हमको क्या मतलब है, हमको बस इतना मतलब है, कॉस्ट कम होना चाहिए, खर्चा कम से कम होना चाहिए, ठीक है, आराम से काम हो जाना चाहिए, हैं, हमको गायों की सेवा के लिए हमको काम करना है, बस इतना हो जाता है, बस और कुछ नहीं चाहिए। निश्चित रूप से और भी कार्य है, जैसे वृक्षारोपण, ये बिल्कुल कार्य है। सरकारें अंधी हो पड़ी है, आप जाइए, रोड पे जाइए, और सबसे ज्यादा घृणित बात है, आप चाहेंगे तो मैं जाकर के वीडियो बना करके दिखाऊंगा आप लोगों को, और ये कोई वृंदावन स्पेसिफिक बात नहीं है, पूरे पूरे इंडिया में लगता है यही कार्यक्रम चल रहा है। आप देखते होंगे कि रोड साइड पे, अब वृंदावन में सबसे बुरा इसलिए है क्योंकि वन है, रोड साइड पे आप देखेंगे बहुत सारे वृक्ष होते हैं, देखा है ना, बहुत सारे वृक्ष होते हैं, है ना, देखा है? कहीं पे भी रोड साइड पे बहुत वृक्ष। अब वृक्ष के बगल में मालूम है क्या होता है, वृक्ष के बगल में पूरा सीमेंट होता है, पूरा सीमेंट होता है, अगर बारिश भी हो जाएगा ना तो ऊपर का पानी नीचे नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता, वृक्ष में पानी जा ही नहीं सकता, मतलब वृक्ष को नीचे से, भूतल से पानी खींचना होगा, और अगर भूतल से पानी नहीं मिला, क्योंकि आप लोगों का भी नल तो सूखता ही होगा, बोरिंग कराते तो बोरिंग सूख ही जाता है, मेरे तो पटना के घर में ऐसा हो चुका है, बोरिंग कराया था, उसके बाद बहुत नीचे फिर से पानी का बोरिंग करवाना होता है, भूतल एक बार सूख गया वहां से तो पेड़ पानी सोख नहीं सकता, पानी सोख नहीं सकता, प्यासे मर जाओ, क्योंकि ऊपर से तो पानी आएगा नहीं ना, हमने तो सीमेंटेड करा रखा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात बोलते हैं, भूतल का पानी का वापस का बोलते हैं, सरकारें तो अंधी हो चली है, अंधी हो गई है, उनको दिख नहीं रहा है कि वृक्ष है, वृक्ष को तो पानी चाहिए, भूतल के पानी से क्या क्या होगा, ऊपर से वर्षा का पानी आ रहा है, उसको सिकोड़ करके वहां तक, इनफैक्ट मालूम है क्या, रोड इस प्रकार का बनना चाहिए कि वहां पे ढलान होना चाहिए, जहाँ पे पेड़ है वहां पे ढलान होना चाहिए, इस प्रकार का रोड है, ताकि पानी वहां तक, वृक्ष तक जाए, वृक्ष सोख करके नीचे ले जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऐसे ही हो जाएगा। अंधी हो गई है सरकार, ठीक है, काम करने का आवश्यकता है, सरकारें काम नहीं करती है तो किसी को तो काम करना पड़ेगा, सरकारें गायों की रक्षा नहीं कर रही हैं तो किसी को तो करना पड़ेगा, वैष्णवों में इतनी शक्ति है कि वो कर लेंगे, कम से कम वृंदावन को तो बचा लेंगे, इतनी तो शक्ति है, अगर सारे वैष्णव साथ आ जाएं, खड़े हो जाएं, बोले वृंदावन को बचाना है, मैं सच बता रहा हूँ, कॉरिडोर से वृंदावन का नाश नहीं होगा, परंतु ये पूरी कुव्यवस्था से वृंदावन का नाश हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
और ये हर दिन हो रहा है। बहुत सारे पेड़ सूख जाते हैं, कैसे नहीं सूखेंगे? कितना देर तक भूतल का पानी वहां तक मिलेगा? अनंत तक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी तो वापस कंजर्व हो नहीं रहा है, जमीन में जा नहीं रहा है। आगे चेंज नहीं कर सकते सीए को कंटिन्यूअसली ना करे तो? हाँ, चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं। बट मुझको इस प्रकार का, क्योंकि उनसे पर्सनल कनेक्शन है किससे, मुझको इस प्रकार का पर्सनली नहीं करना है। अगर सपोज करे कोई एक काम कर रहा है, ठीक है, वो नहीं करते रहेगा, दूसरा कर लेगा, और कोई बहुत बहुत बड़ा काम नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, जितना मुझे समझ में आता है, मुश्किल से साल भर मिला लोगे तो 2 घंटे का 3 घंटे का काम एक सीए के लिए, बहुत 6 घंटे का काम है। पूरा साल का काम करेगा तो 6 घंटे का काम नहीं होगा। 6 घंटा कोई अपना नहीं लगा सकता, भगवान की, जितना क्या ही बोलूँ, बहुत ज्यादा काम होगा। ठीक है, इनिशियल इनकॉर्पोरेशन में टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, वो सब अलग, बाद के लिए बोल रहा हूं। एक बार इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके बाद 6 घंटा साल का नहीं लगेगा, पूरा फाइलिंग सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। तो हम उतना तो करना ही पड़ेगा किसी को, हम उसके लिए पैसा नहीं देंगे, मैं नहीं दूंगा, ट्रस्ट नहीं देगा। ठीक है, अब जिसको देना देते रहे, नहीं देना मत दीजिए, मैं तो नहीं चाहता दे। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारा काम करना है, समझ में नहीं आता कैसे क्या क्या किया जाए, परंतु सब कुछ करना है। yes. देख लीजिए, और भी जो जो कुछ कर सकते हैं आप सब कुछ बताइए, काम करने के लिए तैयार हैं, और काम करना ही है, पीछे हटने वाले हैं नहीं। सेवा और बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या होगा, ये सब काम अगर नियमित रूप से चलेगा तो मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप किसी को बता सकते हैं जो मेरे को दान दे, इस सेवा के लिए दान दे, वो ही ये सेवा कर ले, हमारा नाम बीच से हटा दीजिए। जैसे ये 3 लगा दिया ना हमने, हैं, वो ही सेवा करे, हम हट गए बीच से। जिसको जो करने वाला है उसका एड्रेस बता दिए, आप हो, आप जान लो, आप और अपने 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 बात कर लो, आप ही सेवा कर दो, हम हट गए। हमको कोई नाम नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, आप करो सेवा, फिर हम दूसरा कुछ करते हैं, फिर दूसरा कुछ डिफिकल्ट लेते हैं, वो करेंगे, हैं, फिर तीसरा कुछ डिफिकल्ट लेंगे, चौथा लेंगे, 5वां लेंगे, 10वां लेंगे, करते रहेंगे। अगर वैष्णव सब साथ आ गए तो फिर सारा कुछ किया जा सकता है, एक दो क्या, सब कुछ किया जा सकता है ना। तो हमको कोई कष्ट नहीं है। कोई ऐसा आप लोगों को ऐसा कोई ये मिल जाए क्या, वॉलेंटियर, कोई ऐसा वॉलेंटियर मिल जाए, बोले कि हमको अपना ही करना है, ठीक है, तो बता दीजिएगा। मिनिमम मैं बता दे रहा हूँ, मिनिमम कोई 6,000 रुपए देगा, 6,000 रुपए देगा, तो वहां से काम स्टार्ट कर सकते हैं। 6,000 रुपए महीना दोगे, दोगे, ठीक है, तो हम आपको तरीका बता देंगे, आप गायों की सेवा करो, आप अपने नाम पे रखो, आप उनसे बात कर लो और देख लो, हम आउट ऑफ पिक्चर हो गए। आप डेली वीडियो बनवा लेना, डेली वीडियो बना करके भेज भी देंगे। उससे कम में नहीं काम है, उससे कम में काम नहीं। ठीक है, तो मेरे को पर्सनल कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि हाँ हमने इतना कुछ किया है, मैंने किया है, मैंने किया ही किया है जी, और हम कर ही क्या सकते हैं।
सच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने आज तक कुछ भी अच्छा नहीं किया, आज भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो कृष्णा, राधा रानी, महारानी, शिला प्रभुपाद स्थिति बना देते हैं, काम कर लेते हैं। मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, मैं पर्सनली कुछ नहीं कर पाता, परंतु फिर भी काम तो करने का। जीवन मिला है, बर्बाद तो नहीं करेंगे। ठीक है, यस। किन्हीं और की वही बातें, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।